नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं पंचम तल। पंचम तल में यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर खुलकर बात करेंगे। किस अधिकारी के कहां पर चर्चे हैं और अफसरशाही में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार में कौन से बड़े फैसले हुए और उनका क्या असर होगा, आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जमीनी स्तर पर पड़ताल होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के पंचम तल में। सबसे पहले बात यूपी की ब्यूरोक्रेसी की। सूबे के प्रशासनिक हलकों से एक चौंकाने वाली बड़ी खबर मिली है। चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और ब्यूरोक्रेसी में दशकों तक संकट मोचक की भूमिका निभाने वाले आईएएस लॉबी के सबसे मजबूत स्तंभ रहे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल एक बार फिर लखनऊ के पावर कॉरिडोर में धमाकेदार वापसी कर सकते हैं। नवनीत सहगल प्रसार भारती के चेयरमैन थे, वहां से रिटायर हुए और उसके बाद वो इस समय खाली है। पूर्व आईएएस अफसर नवनीत सहगल को यूपी सरकार में ब्यूरोक्रेसी के संतुलन या उसकी निगरानी करने के लिए एक बेहद अहम और नए रोल में लाया जा सकता है। इस चर्चा को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक हलचल मची है। इस नए मॉडल की भूमिका क्यों बनी, यह भी जानना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी पटकथा के पीछे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति की पैरवी और दिल्ली का दखल माना जा रहा है। इसकी इनसाइड स्टोरी कुछ इस तरह से है। कुछ समय पहले देश के एक बड़े उद्योगपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इसी उद्योगपति ने यूपी में एक एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया था। हालांकि प्रशासनिक और तकनीकी गड़बड़ियों के चक्कर में उनके हजारों करोड़ रुपए के भुगतान में से कुछ 100 करोड़ रुपए फंस गए। तब से चर्चा शुरू हुई कि नौकरशाही और सरकार के बीच कहीं तालमेल बिगड़ रहा है, संतुलन गड़बड़ा रहा है और इसी वजह से उद्योगपति को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले की गूंज दिल्ली तक पहुंची। यूपी में निवेश के माहौल पर आंच ना आए, इसके उपाय खोजे जाने लगे। उपाय भी ऐसे जिससे नौकरशाही नाराज ना हो और नियंत्रित भी रहे। तब आया एक ऐसी आइडिया जो दुनिया तो नहीं लेकिन बहुत कुछ बदल सकता था। नवनीत सहगल की गिनती यूपी के ऐसे नौकरशाहों में होती है जिनकी कुर्सी भले ही बदलती रही हो लेकिन सत्ता के गलियारों में प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। रिटायरमेंट के बाद तो नवनीत सहगल का कद और बड़ा है। आगे बढ़ने से पहले जानना समझना जरूरी है कि यूपी की नौकरशाही हमेशा से सत्ता के लिए सबसे बड़ा हथियार भी रही है और सबसे बड़ी चुनौती भी। हजारों करोड़ रुपए के निवेश, इंडस्ट्री, एक्सप्रेस वे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के दौर में सरकार को ऐसे अफसरों की जरूरत होती है जो सिर्फ फाइल नहीं बल्कि सिस्टम की स्पीड समझते हों। अगर अफसर सरकार की प्राथमिकताओं को समझ नहीं पाएगा, सरकार के डीम प्रोजेक्ट्स में ध्यान नहीं देगा, मंत्रालय से तालमेल नहीं बिठा पाएगा, तो दिक्कत तो आएगी ही। वैसी ही दिक्कत जैसी देश के बड़े उद्योगपति को हुई और उन्हें सीएम से मिलना पड़ा। बैकग्राउंड यही है। इसी वजह से सरकार में ऐसा मॉडल बनाने पर मंथन शुरू हुआ जहां ब्यूरोक्रेसी के बड़े फैसलों, अफसर के कामकाज और बड़े प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए किसी प्रभावशाली और अनुभवी शख्सियत को रखा जाए। सरकार और ब्यूरोक्रेसी में संतुलन स्थापित करने की जिम्मेदारी भी उसी शख्स की हो, यानी एक ऐसा चेहरा जो मजबूत भी हो और प्रभावशाली भी, जो अपनी प्रशासनिक और मैनेजमेंट की क्षमता से सरकार और नौकरशाही के बीच संतुलन स्थापित करके सारे गति दूर कर सके और यूपी में निवेश की गति बढ़ाए। नवनीत सहगल के संबंध बड़े उद्योगपति से काफी पुराने हैं, मधुर हैं। उद्योगपति भी नवनीत सहगल की कार्यशैली के कायल हैं, उन पर काफी भरोसा करते हैं। यही वजह है उन्होंने सहगल साहब को यूपी में अहम जिम्मेदारी की रूपरेखा देने की तैयारी कर ली। अगर उद्योगपति की पहल रंग लाती है तो यूपी में ब्यूरोक्रेसी को साधने का एक ऐसा नया मॉडल देखने को मिल सकता है जिसके केंद्र में नवनीत सहगल होंगे। नवनीत सहगल यूपी कैडर के उन गिने चुने अफसरों में शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग राजनीतिक दौर में अपनी पहचान बनाई। उनकी प्रशासनिक क्षमता का लोहा हर राजनीतिक दल ने माना है। नवनीत सहगल की सबसे बड़ी खासियत यही मानी जाती है कि वो किसी एक सरकार के नहीं बल्कि यूपी की हर सत्ता की आंखों के तारे रहे हैं। चाहे वो मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। नवनीत सहगल मायावती, अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल में, सभी कार्यकाल में उनका रसूख चरम पर था।
अखिलेश यादव की सरकार में वो एक्सप्रेस वे और विकास कार्यों के सबसे बड़े चेहरे बने। योगी आदित्यनाथ की सरकार के पहले कार्यकाल में उन्होंने सूचना और खादी जैसे विभागों में रहकर सरकार की छवि को चमकाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रोजेक्ट्स जमीन पर दिख रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स, उसमें से ज्यादातर नवनीत सहगल के ही ब्रेन चाइल्ड माने जाते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इसका सबसे बड़ा और जीवंत उदाहरण है, जिसे यूपी के विकास के बड़े मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है। नवनीत सहगल ने रिकॉर्ड समय में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम पूरा करवाकर अपनी प्रशासनिक क्षमता को साबित किया था। ब्यूरोक्रेसी के जानकारों का मानना है कि अगर नवनीत सहगल की यूपी में वापसी होती है तो यह मौजूदा प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा फेरबदल होगा। निवेशकों के भरोसे को बहाल करने और सुस्त पड़ी फाइलों को रफ्तार देने के लिए सहगल को सुपर ब्यूरोक्रेट या एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित किया जा सकता है। अब देखना यह है कि दिल्ली से शुरू हुई यह पैरवी लखनऊ में कब और किस रूप में जमीन पर उतरती है।